नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षा नजदीक आते ही ललितपुर के छात्र छात्राओं में तनाव और उलझन बढ़ गई है। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि इस आखिरी समय में क्या पढ़ें और किस प्रकार परीक्षा की तैयारी को अंतिम रूप दें। इस समस्या के समाधान के लिए नेहरू महाविद्यालय के मनोवैज्ञानिक शिक्षक डॉक्टर सूबेदार यादव, रिटायर्ड विज्ञान शिक्षक लाखन प्रसाद विश्वकर्मा और इंटर कॉलेज के प्रबंधक विजय ड्योरिया ने छात्रों के लिए कुछ खास रणनीतियां सुझाईं। डॉक्टर सूबेदार यादव ने बताया कि छात्रों को मानसिक रूप से शांत रहने की जरूरत है और ये सुनिश्चित करना होगा कि वो दिनचर्या के अनुसार अपनी पढ़ाई करें। तनाव को कम करने के लिए उन्होंने ध्यान और समय प्रबंधन के महत्व को रेखांकित किया। वहीं लाखन प्रसाद विश्वकर्मा ने छात्रों को विषयवार रणनीति बनाने की सलाह दी ताकि वो प्रत्येक विषय पर सही समय दे सकें। इंटर कॉलेज के प्रबंधक विजय ड्योरिया ने कहा कि छात्रों को पिछले सालों के प्रश्न पत्र हल करने चाहिए, क्योंकि इससे न केवल आत्मविश्वास बढ़ेगा बल्कि परीक्षा के पैटर्न को भी समझा जा सकेगा। उन्हें कसी ये कमर और कमर कसने के बाद क्या क्या उन्हें सावधानियां बरतनी चाहिए, किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए। हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर सूबेदार यादव जी। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सूबेदार यादव जो कि नेहरू महाविद्यालय के शिक्षक हैं, मनोचिकित्सक शिक्षक हैं, और हमारे साथ है लाखन प्रसाद विश्वकर्मा जी। आपका भी हमारे चैनल में स्वागत है। ये रिटायर्ड विज्ञान के शिक्षक हैं राजकीय इंटर कॉलेज से, और हमारे साथ विजय ड्योरिया जी हैं जो AVM के संस्थापक हैं। क्योंकि हम आपको बता दें कि इन सभी के पास आपको लेके चलते हैं किस प्रकार वो परेशानी का सामना कर पाएं और अपने बोर्ड के पेपर को सफल बना सकें। हमारे साथ सूबेदार यादव जी हैं। सूबेदार यादव जी, किस प्रकार आप मनोवैज्ञानिक शिक्षक हैं, तो किस प्रकार मनोवैज्ञानिक शिक्षक के तौर पर छात्र छात्राएं परीक्षा में जाएं, कैसे क्या कहना चाहेंगे इस बार? सबसे पहले जो भी विद्यार्थी अपने इस वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं वो सकारात्मक सोच के साथ अध्ययन करें। निश्चित रूप से प्रश्नों का जवाब वो सही सही लिख पाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। सकारात्मक सोच न केवल विद्यार्थियों में अपितु उनके माता पिता में भी, उनके सगे संबंधियों में भी, उनके मित्रों में भी होनी चाहिए। क्योंकि जब पॉजिटिव थिंकिंग लोगों में आती है तो मस्तिष्क में जो न्यूरो रसायन है वो धनात्मक ऊर्जा की ओर ले जाता है, और विद्यार्थी या छात्र जो कुछ पढ़ा होता है उसमें भूलने की क्षमता ना के बराबर है। वो सकारात्मक सोच में इतना दम है कि उसमें एकाग्रता भरपूर होती है और सहजता के साथ परीक्षा में वो प्रश्नों का उत्तर सही सही देता है। अरे डॉक्टर साहब, जहाँ देखने को आता है कि जैसे छात्र अगर पेपर एंट्री करने के लिए जा रहा है तो कहीं ना कहीं घबराता है, और घबराने के बाद कहीं ना कहीं क्वेश्चन गलत कर देता है, जो कि उसको आता भी है और उसके बाद भी वह गलत कर देता है। तो इसके लिए आपका क्या सुझाव? देखिए, परीक्षा तो जीवन का एक पड़ाव है, एक पार्ट है। आज के समय में देखा जा रहा है कि एग्ज़ाम छात्र छात्राओं के लिए हर एक पल में उसके सामने परीक्षाओं का दबाव बन रहा है। जी जी, वो प्रेशर में रहा है। लेकिन जब कोई परिस्थिति किसी छात्र पर दबाव बनाती है, अगर उस परिस्थिति के साथ छात्र अपने को समझौता कर लेता है सकारात्मक सोच के साथ, तो सामान्य अवस्था में ही तनाव में वो बना रहता है और परीक्षाओं से फिर उसमें डर और भय नहीं रहता। अरे उसको दूर कैसे किया जाए? क्या उसको खाने में क्या अपना खाना रहे और आहार रहे, और साथ साथ में क्या उसका उपयोग करें, इसके बारे में? देखिए, छात्र छात्राओं को पोषक तत्व, एक हेल्दी न्यूट्रिशन लेना चाहिए, जिसमें हरी सब्जी है, फल है, दूध है। ऐसे खाद्य सामग्री का इस्तेमाल करें जिसमें न्यूट्रिशन हो। वो जंक फूड से बचें, नियमित अभ्यास करें, योग करें। इससे उनमें एकाग्रता बढ़ेगी, और जब एकाग्रता बढ़ेगी, कंसंट्रेट होंगे, तो स्वाभाविक है कि पढ़ाई में उनका मन लगेगा। और इसके साथ साथ भरपूर नींद लेना भी आवश्यक है। कम से कम एक छात्र छात्रा
8 से 9 घंटे की नींद लेनी चाहिए। तो क्या कहना चाहेंगे जहाँ पर पढ़ने दिन में बच्चे ज़्यादा पढ़ें कि रात में बच्चे पढ़ें कि जब उनका मन करे तभी वो पढ़ें? नहीं, देखिए, जब उनका मन पढ़ने में हो तभी वो पढ़ें, अपना एक प्लान बना दें। जी। और प्रातःकालीन का अध्ययन ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और हम तो छात्र छात्राओं को ये बताना चाहेंगे कि जो उनके लिए कठिन विषय हो उसका अभ्यास वो पहले करें और सरल विषय का अभ्यास वो बाद में करें। तो प्रातःकालीन में कठिन विषय अगर उनके लिए मैथ हो या उनके लिए साइंस हो तो प्रातःकालीन पढ़ें। जी, जी। आपका हिंदी है, आपका सोशल साइंस है या इंग्लिश है, इसको इवनिंग में वो अपना पढ़ सकते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा है। तो क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से जहाँ पर छात्र छात्राओं के लिए क्या संदेश है आपके तैयारियों को? मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चे जो भी हमारे बोर्ड परीक्षा में या किसी अन्य परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं वो सकारात्मक सोच के साथ पढ़ें, पॉजिटिव रहें, प्रसन्न रहें और अपने खान पीन पर ध्यान दें। दैनिक दिनचर्या को एकदम सुदृढ़ बना करके रखें। निश्चित रूप से वो परीक्षा में सफल होंगे और आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये हमारे साथ थे डॉक्टर साहब जी जिनसे आपको हमारा सामना कराया। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाखन प्रसाद विश्वकर्मा जी, जो विज्ञान के शिक्षक हैं। इन्होंने कई बोर्ड परीक्षाएं करवा चुके हैं। इनसे भी जानते क्या है उनका कहना है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या बच्चों के सामने आती है कि पेपर हॉल में जाने के बाद जब उनको आंसर शीट मिलती है तो आंसर शीट की फिलिंग से लेकर 3 घंटे कैसे बीतते हैं, क्योंकि इन्होंने कई बच्चों के पेपर करा चुके हैं। नमस्कार, क्या क्या कहना चाहेंगे आप जहाँ पेपर कराने के लिए बच्चे जाते सबसे हैं? पहले तो छात्रों को सेंटर पर प्रवेश करने के पूर्व ही अपना सिटिंग प्लान देख लेना चाहिए और सिटिंग प्लान देखने के बाद जिस कमरे में उनको भेजा गया है उस कमरे में जा कर के अपनी सीट पर बैठ जाएं। और आजकल पेपर शुरू होने के पहले 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, तो बड़ी तसल्ली से छात्रा जो है उस पेपर को पढ़ें और क्वेश्चन को समझ लें। और क्वेश्चन को समझने के बाद जो आंसर शीट दी जाती है उसको भली भांति रोल नंबर अपना अंकों में शब्दों में भली भांति भर दें और दिनांक, समय, पाली ये सब भरने के बाद ही अपना पेपर प्रारंभ करें। जी जी। और वहीं पर गोले की व्यवस्था क्या है इसमें बोर्ड के पेपर में है? हाई स्कूल परीक्षा में एक नई व्यवस्था की गई है। जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में OMR शीट दी जाती है, उसी तरह से हाई स्कूल के छात्रों को भी OMR शीट दी जाती है जिसमें 20 प्रश्न आते हैं। 20 प्रश्नों के उत्तर OMR शीट में गोला भर करके देना है और उन प्रश्नों को अपनी आंसर शीट पर नहीं लिखना है। जी जी। केवल आंसर शीट पर जो बाकी बचे हुए प्रश्न हैं उनके उत्तर आंसर शीट पर देना है। बाकी जो 20 क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ है पूरे, और उन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर OMR शीट पर उनको गोले भर करके देना है। अच्छा विश्वकर्मा जी, और बच्चों को प्रवेश करने से पहले अपने साथ क्या क्या ले जाना पड़ा? जी, बच्चों को अपना सबसे पहले तो घर से निकलते ही प्रवेश पत्र देख लेना चाहिए, रजिस्ट्रेशन कार्ड देख लेना चाहिए और अपना जो लेखन सामग्री है उसको देख लेना चाहिए कि उसमें भरपूर सामग्री है। कहीं ये पेन चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो उसको पेन को पहले से चला के देख लेना चाहिए। स्केल वगैरह उसमें रखना चाहिए और हेडिंग लिखने के लिए, शीर्षक लिखने के लिए स्केच पेन का उपयोग उनको करना चाहिए। ये सामग्री उनको लेकर के परीक्षा भवन में जाना चाहिए। अच्छा, बड़ी समस्या है जब बच्चों को आती है कि पेपर करना तो है लेकिन किसको सबसे पहले करें, ये सबसे बड़ा उनका निर्णय लेने की क्षमता उनमें नहीं रहती है। उनके लिए क्या इसीलिए गवर्नमेंट ने आजकल पेपर पढ़ने के लिए 15 मिनट जो दिए हैं, उन 15 मिनट में उनको पेपर को समझ के और जो उनको पहले सरल लग रहे हैं प्रश्न, उन प्रश्नों को पहले हल करना चाहिए और धीरे धीरे और बड़े प्रश्नों की ओर बढ़ना चाहिए। अच्छा, फिर टाइम मैनेजमेंट एक सबसे बड़ा अहम रोल होता है, क्योंकि जब टाइम 15 मिनट मैनेजमेंट तो उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि 20 प्रश्न है OMR शीट के हो गए, वो 10-15 मिनट में पूरे हल हो जाते हैं। बाकी बचे हुए जो प्रश्न रहते हैं वो उतने ज़्यादा लेंदी नहीं आते हैं। लेंदी प्रश्न केवल दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 2-3-4 ही प्रश्न आते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट को लेकर कोई परेशानी नहीं है। उतने टाइम 3 घंटे 3.25 घंटे में आराम से कोई भी पेपर हल हो जाता है। अच्छा, पढ़ें क्या ना पढ़ें, ये सबसे पहले मुद्दा आता है, क्योंकि साल भर में पूरे किताबों को जहाँ पर पढ़ा सबसे पहले तो जो पाठ्यक्रम दिया गया है, पाठ्य पुस्तक है, उसके साथ साथ जो संदर्भ पुस्तकें आ रही हैं उन नोटबुक को पढ़ना चाहिए और
जो पहले से पढ़ा हुआ है उसको बार बार रिपीट करना चाहिए। अगर बार बार उनकी पुनरावृत्ति नहीं करते हैं तो एकदम से जो नया प्रश्न है उनको उस समय तैयार, परीक्षा के टाइम पे तैयार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके मिसिंग होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। इसलिए पहले से जो पढ़ा हुआ है उन्हीं पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और जितना ज़्यादा आजकल विद्यार्थी जो है पढ़ने का तो ज़्यादा अभ्यास करते हैं, लेकिन लिखने का अभ्यास बहुत कम करते हैं। तो हमारा तो छात्र छात्राओं से यही कहना है कि वो पढ़ने के साथ साथ, याद करने के साथ साथ वो लिखने का भी प्रैक्टिस करें। जितना ज़्यादा लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित तौर पर उनके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे, राइटिंग भी बहुत अच्छी होगी और उनके उत्तरों को देने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो क्या शुभकामनाएं, संदेश देना चाहेंगे? हम तो यही संदेश देना चाहते हैं कि जो छात्रों ने अभी तक तैयारी की है उसी तैयारी को फोकस करें और बड़े सहनशीलता से, धैर्य से और अपने स्वास्थ्य को देखते हुए और पेपर हल करें और परीक्षा का पूरा आनंद लें। आनंद के साथ परीक्षा देंगे तो किसी तरह का तनाव बच्चों के ऊपर नहीं रहेगा और ना ही उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यही मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ लाखन प्रसाद विश्वकर्मा जी शिक्षक थे, इन्होंने बताया कि किस प्रकार अच्छे तैयारी करें। वहीं पर हमारे साथ विजय ड्यूडिया जी जुड़ चुके हैं, इनसे भी जानते हैं क्या है इनका कहना, क्योंकि हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ये एक स्कूल के प्रबंधक हैं। प्रबंधक के तौर पर आपका क्या कहना, क्या व्यवस्थाएं रही, क्योंकि आपके विद्यालय में भी बोर्ड के पेपर हो चुके हैं? सभी को ये बताना चाहूँगा कि जो बच्चे पहली बार अपने केंद्र में जाते हैं तो पुलिस और सिक्योरिटी को देख के और भयभीत हो जाते हैं जी। तो हमारा प्रशासन से या जो सिक्योरिटी में जो लगे हुए कर्मचारी, पुलिस विभाग या जो भी टीचर्स हैं, वो थोड़ा सा सॉफ्ट रुख अपनाएं और उनको एक जो भयभीत करने वाली स्थिति है वो ना बनाएं। मानते हैं कि इनकी ड्यूटी है कि चेकिंग करना है, नकल ना ले जाएं, ये व्यवस्थाएं उनकी होती हैं, उन्हें करना भी पड़ती हैं, करें, लेकिन थोड़ा सा सॉफ्टली करें ताकि बच्चों में डर ना हो। क्योंकि बच्चों को पहले से ही जो उनके साथ में पढ़ने वाले होते हैं उनको पहले से बता दिया जाता है, घर के लोग बोलते हैं बोर्ड एग्जाम, उसका इतना प्रोपेगेंडा तैयार होता है कि उनके मेंटली इतना प्रेशर होता है कि हम नई जगह, इसलिए सबसे पहली बार वो नई जगह जाते हैं, नए स्कूल में जाते हैं, तो एक प्रेशर तो उनके अंदर होता ही है। साथ में वो फिर पुलिस देखते हैं, इतने लोग नए देखते हैं, तो प्रेशर बनता है। तो यही बच्चों से हम कहना चाहेंगे कि प्रेशर ना बनाएं। कोई ऐसी बात नहीं, जैसे आप अभी तक एग्ज़ाम देते आए हैं, 9th क्लास तक होम एग्ज़ाम देते आए, वही एग्ज़ाम है, कहीं कोई अलग से नहीं है। और जो आपने साल भर मेहनत की है उन्हीं में से ही है, तो आप पढ़ें, इत्मीनान से पेपर दें। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होता है जो आपको परेशान करता हो या ऐसी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे ख्याल से। जी। अच्छे से पेपर दें। अब वहीं पर अभिभावकों की बात करें तो अभिभावकों के लिए क्या कहना चाहेंगे, जहाँ पर अभिभावक बच्चों को प्रेशर करते हैं कि 95% अगर आपके मार्क्स नहीं आए तो आपको ये नहीं देंगे, आपका यहाँ एडमिशन नहीं होगा, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो बहुत बड़ी विडम्बना है। हमारे पेरेंट्स को यही अनुरोध करना चाहेंगे कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए, उन पर प्रेशर नहीं देना चाहिए। और बच्चे भी, जब पेरेंट्स उन पर प्रेशर देते हैं तो बच्चे भी प्रतिस्पर्धा की दौड़ में लग जाते हैं कि बस सपा में इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, मैथ ले ली, साइंस ले ली, लगे हैं। आस पड़ोस की स्थितियाँ बड़ी ख़राब हो जाती हैं, उन्हें सिर्फ अपने पढ़ने से मतलब रहता है। आजकल बच्चे एक चीज़ और ख़राब करते हैं। हम लोगों के टाइम में मॉर्निंग आवर्स का, जैसा अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि मॉर्निंग आवर्स में पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आजकल के बच्चों में ये प्रॉब्लम आ गई, वो नाइट आवर्स में पढ़ते हैं। उन्होंने कहा सब लोग सो जाइए, अब 11 बजे के बाद हम पढ़ना शुरू करेंगे, सुबह 5 बजे तक पढ़ेंगे। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, आपकी पूरी दिनचर्या को बदल के रख देता है। और पेरेंट्स उनसे जो एक्सपेक्टेशन करते हैं कि 95 चाहिए तो तुम्हें ये कॉलेज मिलेगा, ये मिलेगा, प्लीज़ मत करें। उनको जो अच्छा लगता है, उनको जिस लाइन में जाना है वो खुद अपनी लाइन बताएंगे, खुद जाएं, उनसे उनकी ग्रोथ होगी और वो अपने आप को एक अच्छा नागरिक बनाने में अपने आप को प्रस्तुत करें। वहीं पर विजय जी बात करें तो लाउड स्पीकर, क्योंकि लाउड स्पीकर की बात करें और डीजे की बात करें जहां पर शादी समारोह का समय है, और इसको लेकर आपका क्या है कहना? जैसे कि आपको पता है कि पुलिस प्रशासन द्वारा ऑलरेडी 144 धारा लगा दी गई है और वैसे भी 10 बजे के बाद डीजे बढ़ना रिस्ट्रिक्टेड है कि वो नहीं बज सकते। प्रशासन ने ये भी बोला है कि यदि आपके आसपास कहीं डीजे बजता भी है यदि,
और क्योंकि सब जगह पुलिस प्रैक्टिकली तो नहीं पहुंचती है, तो यदि किसी भी बच्चे को कोई असुविधा हो रही है तो 112 डायल करें, तुरंत पुलिस पहुंचेगी और आपके आसपास का डीजे बंद करा देगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ हम आप साथ तीनों लोगों से आपको अपना सामना कराया और जाना कि छात्र छात्राएं क्या करें बोर्ड के एग्ज़ाम से पहले और बोर्ड के एग्ज़ाम देने के बाद और बोर्ड के एग्ज़ाम जहाँ पर दे रहे हैं। मनोचिकित्सक से ये बात की और साथ में शिक्षक से ये बात की और प्रबंधक जी से बात की और जाना कि क्या करें क्या ना करें। और भी जगह लेके चलेंगे। फिलहाल ललितपुर से विकास सोनी, सी न्यूज़ भारत। बोर्ड परीक्षा में सफलता पाने के लिए सही रणनीति और मानसिक शांति जरूरी है। अगर छात्र इन विशेषज्ञों की सलाह मानते हैं तो वो तनाव मुक्त होकर परीक्षा में अच्छे अंक ला सकते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।